गगनपुर गांव में मोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। वो लोग गरीब थे पर उनका स्वभाव अच्छा था। मोहन अपने अच्छे स्वभाव के कारण गांव वालों का चहेता था। गांव के लोग मोहन से हमेशा खुश रहते थे। उसी गांव में मोहन का एक दोस्त मदन रहता था। एक दिन मदन मोहन से कहता है, मोहन, मुझे पता है तुम गांव में लोगों की मदद करते हो। ठीक है, अच्छी बात है, पर तुम जमींदार के बारे में कुछ मत कहा करो। तुम्हें तो पता ही है ना कि वो कितना घमंडी है। मदन, गलत और अत्याचार करने वालों से मैं नहीं डरता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जमींदार ही क्यों ना हो। और अगर तुम्हें मेरी दोस्ती नहीं पसंद तो तुम मेरा साथ छोड़ सकते हो। मोहन मेरे दोस्त, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलूंगा। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी गांव में बहुत घमंडी जमींदार सेठ धनीराम रहता था, जो बहुत ही अत्याचारी था। गांव के लोग उस जमींदार से बहुत ही दुखी और परेशान थे, पर किसी ने जमींदार का विरोध करने की हिम्मत न थी। सब उससे डरते थे। एक दिन जमींदार सब गांव वालों से कहता है, सुनो सभी गांव वालों, अब से आप लोगों को अपनी कमाई का आधा हिस्सा मेरे घर आकर जमा करना होगा, और ये सब मैं गांव के विकास के लिए कर रहा हूँ। इतना कहकर वो जमींदार वहाँ से चला जाता है। तभी मोहन और मदन वहाँ आते हैं। क्या हुआ? आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, ये जमींदार के अत्याचार तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तभी गांव वाले जमींदार की कही सारी बात मदन और मोहन को बताते हैं। अरे, हम सब अपने अपने खेतों की आधी फसल तो जमींदार को देते ही हैं। वो कम है क्या जो अब आधी कमाई भी देनी पड़ेगी? इस तरह हम कैसे जिएंगे? इसलिए मैं आप सब लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि हमें अत्याचार का विरोध करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि अत्याचार सहना और करना दोनों ही पाप हैं। बेटा, इससे पहले कई लोग विरोध करके अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब जितनी जिंदगी बची है वो भी ऐसे ही काट लेंगे हम लोग। इतना कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी मोहन मदन से कहता है, मदन, मैं जाऊंगा जमींदार के पास, मैं अकेले करूंगा उसका विरोध। देखो मोहन, इतना बड़ा कदम मत उठाओ। तुम तो जानते ही हो ना वो जमींदार कितना घमंडी है। चलो यहाँ से, घर चलो। मोहन मदन की बात नहीं सुनता और वह जमींदार के घर आता है और जमींदार से कहता है, देखिए जमींदार साहब, आप गांव के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। अगर गांव के लोग अपना आधा अनाज और आधी कमाई आपको दे देंगे तो उन लोगों का जीवन कैसे चलेगा? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो बस गांव की भलाई करता हूँ, और इसमें सभी लोग मेरा साथ देते हैं, और वो लोग अपनी इच्छा अनुसार ये सब करते हैं, और सभी गांव वाले लोग मुझे पसंद भी तो करते हैं। वो लोग आपका विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि वो लोग आपसे डरते हैं। कोई आपको पसंद नहीं करता क्योंकि आप एक घमंडी और लालची व्यक्ति हैं। इतना सुनते ही जमींदार को क्रोध आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, मैं घमंडी और लालची हूँ? तो ठीक है, मैं तुम्हें फांसी की सजा सुनाता हूँ। फांसी की सजा सुनाते ही जमींदार का नौकर मोहन को पकड़ लेता है और तभी मोहन कहता है, जमींदार, फांसी होने से पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी ही करोगे आप? ठीक है, आज्ञा मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो जो तुम्हारी जगह बंदी बनकर रह सके। यदि तुम ठीक समय पर ना लौटे तो उसे फांसी दे दी जाएगी। जमींदार की यह बात सुनकर मोहन चुप रह जाता है और सोचता है, भला कौन आदमी मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। तभी वहाँ मदन आ जाता है और कहता है, जमींदार साहब,
आप मोहन को जाने दें। मैं मोहन की जगह बंदी रहने को तैयार हूँ। और यदि ये समय पर ना लौटा तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। मदन की बात सुनकर जमींदार आश्चर्य में पड़ जाता है। मोहन अपने परिवार वालों से मिलने चला जाता है। पूरा दिन बीत जाता है पर वह नहीं आता। अगले दिन जमींदार मोहन से कहता है, देखा अपने मित्र को, कैसा विश्वासघाती निकला। जमींदार साहब, कृपया मेरे मित्र के बारे में ऐसी बात ना कहें। मेरा मित्र मुझे धोखा नहीं दे सकता। नौकर मदन को फांसी देने वाला होता है कि तभी वहाँ मोहन आ जाता है। रुक जाओ, मेरे मित्र को फांसी मत दो, मैं आ गया हूँ। रास्ते में तूफान आने की वजह से मुझे आने में देर हो गई। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, ये फांसी मुझे लगाओ, मैं तैयार हूँ। नहीं मोहन, फांसी पर मुझे चढ़ने दो। तुम बचोगे तो गांव का भला होगा। तुम्हारे लिए फांसी पर चढ़ने में मुझे खुशी होगी। तभी वहाँ पर सभी गांव वाले आ जाते हैं और जमींदार का विरोध करते हैं। मोहन को छोड़ दो, उसकी जगह मुझे फांसी दे दो। हाँ हाँ, मोहन को छोड़ दो। हाँ हाँ, मोहन को छोड़ दो और हमें फांसी दे दो। सभी गांव वाले यही कहते हैं। सभी गांव वालों का मोहन के प्रति इतना प्यार और सम्मान देखकर जमींदार शर्मसार हो जाता है और उसका हृदय पिघल जाता है। मैंने आज तक गांव वालों का इतना प्यार और सम्मान मेरे लिए नहीं देखा, जमींदार होने के बाद भी, और ना ही तुम दोनों जैसी मित्रता देखी है। मोहन, मदन, तुम दोनों सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने गांव के लोगों के साथ कितना गलत किया है। ठीक है, आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। जमींदार की ये बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं।